नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube के चैनल में। देख रहे हैं तो YouTube के चैनल में, और Facebook पेज में देख रहे हैं तो मेरे Facebook के पेज में स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार यादव, एडवोकेट, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज जो मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूं जिसमें चर्चा करने वाला हूं, उसमें से मेरे कुछ जो पहले वीडियो में कुछ सवाल रह गए थे, उन सवालों को स्पष्टतः रखना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा। खास करके जो मेरी अपील है, वामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन विश्राम जी से है, उसके साथ साथ प्रोफेसर रतन लाल जी से है कि मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो वह इसमें स्पष्टतः, क्योंकि सभी लोगों का सोशल मीडिया से लगाव है, जुड़े हुए हैं, कोई भी बात यदि बोलते हैं तो उनके वैचारिक साथियों तक ये बात पहुंचती है। उसके बाद एक बहुजन चिंतक, एक पत्रकार हैं माननीय दिलीप मंडल जी, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, और ललित सुमित चौहान जी, ऐसे बहुत से जो लोग हैं, वैचारिक हैं, जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं और अपनी बातों को पहुंचाते हैं। नीरज भाई पटेल भी हैं। तो इन लोगों का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अच्छी वैचारिकी है इन लोगों की। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा या जानना चाहूँगा सभी लोगों से कि यह जो वामन विश्राम साहब भ्रमित कर रहे हैं, तो यदि जो दूसरी लावी है वह स्पष्टता समाज को बताए, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज भी अपने अपने वैचारिक साथियों के साथ जुड़ी हुई है और उनको अपना आका समझ लिया है। क्योंकि जो दिलीप मंडल, प्रोफेसर रतन लाल, लक्ष्मण यादव जैसे लोग हैं, उन लोगों की भी वही विचारधारा है जो वामन विश्राम की है या अदर जो वामसेफ चलते हैं। लेकिन जो आपस में असमंजस है विचारधारा की, यह किस बात को लेकर के है, इसमें जरूर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने संगठन में काम किया जब, तो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी, और आज जो परिस्थिति तैयार हुई है सामाजिक स्तर को लेकर के संगठन में जोड़ने की, तो मेरी एक अपील है और मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें अपनी आज क्या सफाई देना चाहते हैं। क्योंकि आज जैसे एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक तरफ की जो भारत के क्षत्रिय हैं, यह मूल निवासी हैं, और इसी के विरोध में कुछ लोग कि ये कैसे हो सकता है। तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी जब मैं संगठन में काम करता था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, उन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया। वो कायस्थ थे, वैश्य थे वर्ण व्यवस्था में, और उन्होंने जो नारा दिया, वो जो समाजवाद भारत में लाए और जो समाजवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार किया, तो वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज के हित में था, ओबीसी के हित में था, एससी के हित में था। उसी समाजवाद की विचारधारा की वजह से भारत में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल स्थापित हुए, उनमें खास करके ओबीसी के लोगों को राजनीतिक सत्ता हथियाने को मिली। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या कहीं पर भी जो क्षेत्रीय दल हुए, तो वो समाजवादी ही विचारधारा से प्रेरित होकर हुए। तो ओबीसी के लोगों को जो राजनीति, क्योंकि ओबीसी तो पहले से मूल निवासी है, वो शोषित वंचित समाज है, तो उन लोगों को लोहिया की विचारधारा से फायदा मिला। और लोहिया की विचारधारा भारत में सबसे पहली विचारधारा रही जो कांग्रेस के विरोध में विचारधारा रही। लेकिन जब मैं संगठन में था तो मैंने पूछा कि लोहिया भी तो अच्छा काम किया, पिछड़े पावे 100 में 60, पिछड़ों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। तो जो ऐसा समाजवादियों ने नारा दिया, इसी नारा के चलते लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव जैसे तमाम पिछड़े समाज के नेता आए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इन महापुरुषों की विचारधारा में या सम्मान में वामसेफ क्यों नहीं देता है? तो ये कहा गया कि ये लोग हमारे वर्ण व्यवस्था से नहीं है और ये गांधी की विचारधारा से प्रेरित थे। लेकिन गांधी की विचार से प्रेरित थे, लेकिन जो उनकी विचारधारा के द्वारा जो हित हुआ वह बहुजन समाज का हुआ, खास करके ओबीसी समाज का। लेकिन वामसेफ ने अपने बैनर में
ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को स्थान दिया, ना कभी सम्मानित तरीके से पेश आए, ना सम्मान दिया। दूसरी एक बात है कि जो बीपी सिंह है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, माननीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं माननीय बीपी सिंह, उन्होंने मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के इकलौते उच्च जाति के एक ऐसे वो नेता हैं जो पिछड़ों के असली मसीहा हैं, यदि कहा जाए तो यह कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि वो जब प्रधानमंत्री बने तो मंडल कमीशन की सिफारिश से उसी समय लागू हुई, जो कुछ बहुत लोगों को उसका फायदा भी मिला, लेकिन उसका भी कहीं पर भी जिक्र नहीं, वामसेफ संगठन के द्वारा कभी कोई सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी जाति के आधार पर उनको ओछी नजर से देखा गया कि ये हमारे महापुरुष नहीं हो सकते हैं। तो क्या वो आज हमारे महापुरुष हो सकते हैं जो आज नई थ्योरी डेवलप की गई है? तो क्या वो हमारे महापुरुष हो सकते हैं? क्या हम उनको अपसम्मान देंगे? और यदि देंगे तो किस आधार पर देंगे? अगर जिस आधार पर आज हम उनको सम्मान देने की इच्छा रखते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम इसी कोशिश को, अब इसी इच्छा को या यही रणनीति को हम उस समय क्यों नहीं लागू कर सकते थे? ये मेरा सवाल है इस संगठन से, जिसने इस समाज को यह कहा है कि ये लोग हमारे वैचारिक साथी हैं, हाँ, या मूल निवासी हैं। और दूसरी तरफ जो एक टोली है अपोजिशन की, माननीय दिलीप मंडल जी, माननीय प्रोफेसर रतनलाल जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसी जो भ्रांतियां समाज में फैली हैं, क्योंकि जो ये वक्त है, ये समाज को भ्रांति अवस्था में रहने का वक्त नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक आंदोलन की जरूरत है, एक वैचारिक संगठन की जरूरत है। और यह वैचारिक संगठन जो समाज में तैयार हो रहा है, वह किस व्यक्ति के साथ चले, वह किसको अपना नेतृत्व करता समझे, किसके हाथों में सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व सौंपे। यह जिम्मेदारी बनती है कि वास्तविक नेतृत्वकर्ता की समझ होनी चाहिए समाज के अंदर। क्योंकि जो मेश्राम साहब को मानने वाले, वो उनको खुदा मानते हैं कि नहीं, जो असली आंदोलन करता है मेश्राम साहब है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो दलाल है, एजेंट है। तो मैं किसी पर भी आरोप न लगाते हुए, जो भी भारत के बहुजन समाज के लोग हैं उसमें स्पष्टीकरण दें, जिससे समाज भ्रमित न रहे। क्योंकि हम लोग यह भ्रमित हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और हम क्यों अपने ही समाज के लोगों को या अपने समाज के सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं को अपशब्दों का प्रयोग क्यों करें। क्योंकि मामन विश्राम के संगठन के जितने लोग हैं वह यह स्वीकार कर चुके हैं कि भारत के यदि कोई सबसे बड़े मसीहा हैं तो मेश्राम साहब हैं, और इसलिए वो किसी को कितने भी अपशब्द बोल सकते हैं, उस पूरा बोलने के लिए तैयार हैं। तो यह स्पष्टता आनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि सोशल मीडिया बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, मेरी अपील है, विनम्र निवेदन है कि कम से कम समाज को सही दिशा में लाने का काम करें। और माननीय मेश्राम साहब की जो ये संदेहात्मक स्थिति है, इसको स्पष्ट करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं, तो मेश्राम साहब को भी अपने पूरे संगठन में संवैधानिक व्यवस्था रखनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए। हर एक सवाल का जवाबदेही संगठन को होनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए, क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं पारदर्शिता पर उठ रहे हैं। इसलिए मेरी अपील है, और जो लोग अनर्गल एक दूसरे को भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कोई सफलता हासिल होने वाली नहीं है। यदि हम एक दूसरे को ऐसे ही बोलेंगे, एक दूसरे के विचारधारा के विरोध में रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग एक बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय जो है, एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। और यदि मूल निवासी क्षत्रिय समाज है, तो जहां जहां पर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वह तो मूल निवासी हैं। तो माननीय मेश्राम साहब को मूल निवासी होने के नाते उनसे प्रस्ताव देना चाहिए, और उनको अपनी वैचारिकी के द्वारा समाज को जागरूक करते हुए अपने प्रस्ताव भेजने चाहिए। मेरी एक अपील है। और भ्रमित करने की बिल्कुल कोशिश न की जाए। मेरा विनम्र अनुरोध है कि समाज
बहुत ओबीसी एससी के लोगों को ठगा जा चुका है। हर एक लोग ठग रहे हैं, क्योंकि बहुत से ओबीसी एससी के लोग हिंदू बन करके आज बीजेपी में, संघ में अपने समाज को ले जा करके वहां पर उसकी चौखट में बेच रहे हैं और खुद व्यक्तिगत राजनीतिक भोग रहे हैं, राजनीतिक सुख भोग रहे हैं। आज उसके चलते किस प्रकार से देश कुछ लोगों के साथ विशेष अन्याय अत्याचार होता है, जिस प्रकार से इस देश में बलात्कार सिर्फ और सिर्फ विशेष जाति वर्ग में होता है और विशेष जाति वर्ग के लोग करते हैं, क्या इस विचारधारा का कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसी घटनाओं में रोक टोक लगेगी? यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। यह भी देखने को मिलेगा कि कितने लोग इस समर्थन में खुल करके आते हैं या कितने लोग गद्दारी करके आते हैं। तो मेरी अपील है, अनुरोध है सभी सम्मानित साथियों से, जो जिन नेताओं को अपना मसीहा समझते हैं, इस वीडियो को ये सुने। मेरे एक आम इंसान, मेरा एक बहुत छोटा सा आम इंसान हूँ, बहुत छोटी सी सोच है, लेकिन एक छोटा इंसान होकर के एक बहुजन चिंतक होने की जरूर मेरे अंदर सोच है कि हमारा समाज ठगा ना जाए और जो भी सोच है हम अपने ही लोगों के ऊपर कीचड़ ना उछालें। सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए हम एक नए मूवमेंट में काम करें, एक नया जन आंदोलन तैयार करें। मेरी अपील है। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।